हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गेमिंग। अगर हम आज के दौर में देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं जो कि काफ़ी वायरल हो चुकी हैं, जैसे कि पबजी है या आपके पास सबवे, टेम्पल रन वगैरह। लेकिन अगर हम सैम्बियन मोबाइल्स के दौर में जाएं तो हमारे पास एक गेम थी स्नेक मास्टर, जिसने एक काफ़ी शोहरत हासिल की थी। तो आज हम उसी गेम की कोडिंग अपने C++ के IDE में करेंगे, टर्बो C++ के IDE में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स मूव ऑन आवर वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये सारी की सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेनी है। जैसे आप देख सकते हैं, इंक्लूड studio.h, docs.h, सी टाइप, स्ट्रिंग, ये सारी की सारी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस में आती हैं। सी प्लस प्लस हमें दो किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, एक होती है यूज़र डिफाइन और एक होती है बिल्ट इन फंक्शंस। इंक्लूड वाली हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस की सूरत में आती हैं लाइब्रेरीज, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफ़ाइन के साथ जितनी भी आ रही हैं, टॉप 1 डाउन टू लेफ़्ट 3, ये हमारे पास आ रही हैं यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस। इनकी कोडिंग हम फ़र्दर करेंगे, क्योंकि हमें अपने स्नैक को मूव करवाना है। तो वो मूव करवाने के लिए इसकी कोडिंग हम फ़र्दर करेंगे। नीचे देखिए वॉइड स्कोर के नाम से, क्योंकि हमें सबसे पहले एक स्कोर चाहिए। तो उसके लिए हमने इंट टाइप का s एक वेरिएबल इज़ इक्वल टू 1 रखा, और स्टैटिक असाइंड लॉन्ग उसको, ये उसकी डाटा टाइप हमने रखी एस सी वेरिएबल की। उसको बेसिकली तो हमारे पास ज़ीरो से ही स्कोर स्टार्ट होगा, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमने स्टैटिक रखी ज़ीरो, जब तक उसमें कोई चेंजिंग ना की जाए। और नीचे हमारे पास आ रहा है विंडो। विंडोज़ में हमने उसके कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन की है कि वो किस पॉइंट पे हमें स्कोर शो करवाएगा, स्क्रीन के किस हिस्से में हमें पॉइंट्स को शो करवाएगा। उसके नीचे हमने एस सी, मतलब कि अपने स्कोर को इफ़ कंडीशन में रखा और 100 को प्लस किया उसमें। मतलब जैसे ही हमारा स्नैक कोई भी अपनी एक फीड लेता है, या आप कहें कि एक दाने को खाएगा, एक डॉट को खाएगा, तो वो हमें 100 प्लस करके अपना रिज़ल्ट शो करवाएगा। नीचे सी प्रिंटफ जो है हमारे पास आउटपुट शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है, आप जानते होंगे। और देखें नीचे विंडो, वही पैरामीटर्स उनको कॉल किया। सी प्रिंटफ जो है, इसमें हमने डी मॉड्यूल डी जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एस सी, ये हमने वेरिएबल को वैसे ही कॉल किया कि उसकी वैल्यू को शो करवाए, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल होगा ही, ये जो स्कोर है हमारे पास होगा ही न्यूमेरिक वैल्यू में, तो इसलिए हमने मॉड्यूल डी इस्तेमाल किया। तो जो भी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है उसको क्लोज़ भी करना है, इसलिए हमने उसकी बॉडी को क्लोज़ किया इफ़ की। और नीचे एल्स में हमने, अगर वो हमारा स्नैक कोई भी फीड नहीं लेता, वैसे ही आउट हो जाता है, तो हमें स्कोर ज़ीरो शो करे, इसलिए हमने उसको एल्स में ज़ीरो रखा। करंट सिनेरियो में वो किस सिचुएशन में है, ओवर है या वो चल रही है। तो इसके लिए करैक्टर को स्टैटिक के साथ एस लगाया कि हमने उसको स्टैटिक किया, और रेंट के साथ सी इज इक्वल टू वाइट, हमने उसका कलर चूज़ किया कि कलर कौन से कलर में हमें दिखाई देगा। विंडो, उसके दोबारा पैरामीटर्स अब हमने चेंज किए हैं इसके, क्योंकि स्टेटस किसी और जगह पे शो होगा, स्क्रीन के किसी और हिस्सा में शो होगा, और दूसरा जो स्कोर था वो किसी और हिस्से में, हम चीज़ एक ही जगह तो नहीं हो सकती। अब इसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था सी इज़ इक्वल टू वाइट, अब यहाँ पे टेक्स्ट कलर में हम सी को कॉल कर लेंगे, तो हमारा कलर वाइट शो हो जाएगा। सी प्रिंटफ में इस्तेमाल किया है मॉड्यूल एस, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। स्ट्रिंग डाटा टाइप, आपको पता होगा कि ये हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब इंटीजर और करैक्टर अगर मिक्स हो रहे हैं, मतलब इसके बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एड्रेस किसी भी चीज़ का। आगे हमारे पास आ रहा है स्टार लाइन, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है नल वैल्यूज़ को एज अ बिट स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेके उनकी लेंथ शो करवाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, वरना वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं इसको। ये हमारे पास वॉइड मेन स्टार्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहले क्लियर स्क्रीन जो हमारे पास आ रहा है, क्लियर स्क्रीन इस्तेमाल होगा हमारे पास हर मर्तबा जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए।
पिछले आउटपुट्स को कैंसिल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इस्तेमाल होता है सी प्लस प्लस में। और साथ ही कर्सर टाइप ये हमारे पास इस्तेमाल होगा हमारे स्नैक को मूव करने के लिए। कर्सर को मूव करने के लिए नॉर्मली ये इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, आप सी प्लस प्लस में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सिर्फ कॉल करके। अब आगे नीचे बॉर्डर्स लगाए गए हैं, ये जो ज़मन 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 मैंने तो अपना ही नाम लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्लैश एन इस्तेमाल होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। और फॉर लूप नीचे फिर से वही लगाया कि ताकि इनकी जो तादाद है, जो इसकी मकदार है शो होने की, उसको कंट्रोल किया जा सके। देख सकते हैं प्रेस सी टू एग्ज़िट, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसका एनवायरनमेंट बनाने के लिए अपनी गेम का, तो उसमें इन्फॉर्मेशन दी है कि आप सी को प्रेस करके एग्ज़िट कर सकते हैं गेम के किसी भी हिस्सा में। और ये मैंने लिखा हुआ चांद गेम, क्योंकि वो एज ए माई फ्रेंड उसको मैंने मेंशन किया। अच्छा, प्रेस सी टू एग्ज़िट, एग्ज़िट करने के लिए आपको सी प्रेस करना पड़ेगा। ये लास्ट में आप सेमीकोलंस को कभी नहीं भूलना, इसको ठीक से टर्मिनेट करना। कहीं पे भी सिंटैक्स का एरर आया तो वो नेक्स्ट आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो आप देखें ये नीचे इंट स्नैक एक्स और वाई उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, उसको लेफ़्ट और राइट से हैंडल किया। ये आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देख सकते हैं एक कि कैसे वर्क कर सकता है, आपके एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होगा, सीखने के अमल के लिए अच्छा होगा। जैसे मैंने लिखा है आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने जेड जेड या ये डॉट्स ही लगाने हैं, आप कोई भी सिंबल अपने नाम का लगा सकते हो इफ़ यू वांट। आगे नीचे इफ़ रीस्टार्ट, जब भी रीस्टार्ट होगा तो हमारे स्नैक की बॉडी, अब ये स्नैक हमें चाहिए जब भी रीस्टार्ट गेम होगी तो उसकी बॉडी ये नीचे डिज़ाइन की गई है। फॉल के साथ स्नैक एक्स उसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने एज इट इज़ लिख लेना। और कहीं से समझ ना आए तो वो पूछ लीजिए, वैसे इसमें कोई इतना टिपिकल समझाने वाली बात नहीं है। नीचे विंडोज़ उसकी डिफ़ाइन की गई है, उसके पैरामीटर्स दिए हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स टू डिफ़िकल्ट। नीचे उसको प्रिंट सी एफ जो है उसको फिर से खाली रखा, क्योंकि एम्प्टी रखेंगे तो उसकी वैल्यूज़ आएंगी, वो शो कर देगा जो ऊपर हमने फंक्शन लिखा है। इंट एक्स वाई हमने दो लिए हैं, अब इंटीजर। अब हमें चाहिए डॉट, जिसको जो कि हमारे स्नैक की फीड होगी जिसे वो खाएगा। तो वो रेंडमाइज एक फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में जो कि रेंडमली वैल्यू शो करता है। अब हम डॉट को शो करवाएंगे उसी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रेंडमाइजली वो कहीं पे भी शो कर सकता है। तो हमने यहाँ पे डू वाइल इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक मरतबा तो एटलीस्ट चाहिए फ़र्स्ट टाइम, इसलिए डू वो सबसे पहले एक मरतबा तो शो करेगा डॉट को, चाहे आप ज़ीरो पे आउट हो जाएं फिर भी वो एक मरतबा शो करेगा। और इसमें प्रिंट जो लिखा हुआ है इसमें हमने इस्तेमाल किया सी, मॉड्यूल सी, वो इस्तेमाल होता है करैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए। कलर हमने इसका वाइट रखा, आप चेंज कर सकते हैं। अब आगे आ रहा वाइल कब हिट, ये हमारे पास जो फंक्शन इस्तेमाल होता है ये नॉर्मली इस्तेमाल होता है बॉर्लेंस फैमिली के लिए, रिटर्न नॉन ज़ीरो वैल्यूज़। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होगा। आगे उसकी विंडो डिफ़ाइन की गई है। फिर से प्रिंटफ उसकी वैल्यूज़ को शो करने के लिए हमने इस्तेमाल किया सी प्रिंटफ। अच्छा, फॉर लूप वो लगाया हमने ताकि ये नीचे जो आप जी देख रहे हैं ये हमारे स्नैक की बॉडी में जी इस्तेमाल होगा। आप इसको कट करके अपने नाम को कोई स्पेल लिख सकते हैं तो आपका स्नैक उसी स्पेल पे मुश्तमिल होगा। नीचे देखें फॉर उसकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया। फिर नीचे आ रहा है स्विच, स्विच टू डी, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है, स्विच इस्तेमाल होता है कंट्रोल को मूव करने के लिए। केस राइट, अच्छा तो राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल होगा, वो हमने बटन्स को कॉल किया, अपनी की वैल्यूज़ को कॉल किया जो कि हमने इस्तेमाल करनी है। एरो की आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, तो उसी को कॉल किया। तो आपने ये प्लस माइनस इसको नहीं बोलना, इसको बिल्कुल एज इट इज़ ही लगाना है, वरना बटन किसी और तरह वर्क करेंगे।
डिले 200 ये हमारे पास इस्तेमाल होता है कि प्रोग्राम को हम डिले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं फॉर द मिलियन सेकंड्स। अच्छा, तो अब हमारे पास सी इफ़ एक्स इज इक्वल स्नेक एक्स एंड इसका पैरामीटर 0 और एंड ऑपरेटर इस्तेमाल किया और वाई की वैल्यूज़ भी दी गई हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसको डिफ़ाइन किया कि वो कितनी उसकी हद होगी, कितना उसका साइज़ होगा। इंट इज इक्वल इससे हमारा स्नैक कहीं पे भी शो हो सकता है रैंडमाइजली तरीके से। अगर आप इस वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं तो विदाउट एनी टेंशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इजीली कहीं पे भी शो करवा सकते हैं, तो गेम इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। अगर आप ख़ुद से स्पेसिफाई करेंगे उसकी वैल्यूज़ को कि वो डॉट किधर आए, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा आइडिया होगा। अच्छा, वाइल लूप के साथ हमने नीचे लाइट ग्रीन रखा है, किसको, मॉड्यूल सी को, और स्कोर को हमने वाइट कलर में रखा है, ठीक है। मॉड्यूल सी हमारे पास इस्तेमाल होता है करैक्टर्स के लिए, तो स्टेटस को आपको पहले भी बताया था कि स्टेटस जो या दूसरी चीज़ें हमारे पास कुछ चीज़ें करैक्टर्स में भी शो होंगी। अब ये जो स्विच टू डी राइट, ये हमने उसकी कोडिंग की है, जो हमने ऊपर था लिखा हुआ अब उसको कॉल किया नीचे, और ब्रेकिंग करनी आपने साथ साथ नहीं बोलनी, और लास्ट वाला डाउन आप ना करें तो बेहतर है, ठीक है, चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले आपने करने हैं। तो उसको हमने ब्रेक किया साथ साथ, ताकि दूसरे फंक्शंस को भी टाइम मिले। अगर ऐसा ना हो कि अगर आप एक एरो ऊपर वाला अप वाला प्रेस कर रहे हैं तो फिर डाउन वाला या लेफ़्ट राइट वाला वो स्टार्ट ही ना हो, वर्क ही ना करे। तो उसके वर्क करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम पहले वाले फंक्शन को ब्रेक करें। नीचे हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया SF लैग इसके नाम से, और उसको भी ब्रेक किया। उसमें एंड फंक्शन लगाना वो ज़रूरी है, वो आपने लगाया कि अगर दोनों वैल्यूज सेम होंगी तो फिर वो एज अ वन उसको ब्रेक कर दे। कलर टेक्स्ट कलर जो उसका है ग्रीन, वो ग्रीन रखा हमने, लाइट ग्रीन रखा। जब वो स्टार्ट करेगा, जब वो बताएगा कि यू आर प्लेइंग, तो फिर उसको वो करेगा। नीचे विंडोज़ में मैंने जी रखा है, क्योंकि मैंने डॉट को भी जी रखा है और स्नेक को भी जी रखा है। जब हम उसको खेलेंगे डेमो में तो आपने देखा होगा। मैंने रखा था यहाँ पे वैसे ही नॉर्मली कि ओए आ गई, ये लिखा था मैंने पंजाबी का एक वर्ड। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट्स ओवर, ठीक है, तो आप ये यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट करैक्टर हमारे पास इस्तेमाल होता है कि वो हमसे इनपुट के लिए एक करैक्टर मांगे, तो करैक्टर प्रोग्राम को खुद ब खुद ही टर्मिनेट ना कर दे, तो इसके लिए हमने गेट करैक्टर रखा यहाँ पे। और ये जो लोअर केस है, स्विच टू लोअर केस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारा यूज़र शिफ्ट के साथ तो नहीं अब प्रेस करेगा ना एग्ज़िट करने के लिए सी को, तो जैसे ही वो दूसरा सी प्रेस करे तो जाएगा उसका लोअर केस में। तो लोअर केस में हमने प्रोग्राम को पहले ही कर दिया, अब वो इजीली एग्ज़िट कर सकता है, और एक्स के साथ जेड के साथ वो रिटर्न कर सकता है। बल्कि कोई भी, ये नीचे आप देखें उसकी कोडिंग की कि करैक्टर के साथ वो कैसे ये हैंडल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ये 72 80 75, ये आपको याद होगा कि ऊपर हमने विंडोज़ के पैरामीटर्स दिए थे। अब उन पैरामीटर्स को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, आप समझ लें यहाँ इनिशियलाइज़ किया गया, उनकी वैल्यूज़ का तयन किया गया, लेफ़्ट राइट से उनको कंट्रोल किया गया उसकी कोडिंग यहीं पे, ठीक है। तो ब्रेक किया लास्ट पे हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। अब हमारा गेम रेडी है। कंट्रोल F9 के साथ आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और ये देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है। आउट होने के बाद उसको रिस्टार्ट भी किया, और सारे के सारे फंक्शंस इजीली काम कर रहे हैं। राइट लेफ़्ट ये सारा बटन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके स्टेटस जो हमने विंडोज़ की डिज़ाइन की थी वो बॉर्डर्स भी आप देख सकते हैं।
So I hope you enjoy this video.